एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा करता और दूसरे लोगों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता। दूसरे लोगों की बुराई भी करता और अपने मन में कल्पनाएं करता रहता। वो अपने मन के नकारात्मक विचारों से परेशान हो गया था। उसने बहुत से प्रयास किए अपने अंदर के इन बुराइयों और नकारात्मक विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन के इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि साफ बादल को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो तुम्हें पहले बादल को हटाना होगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने मन से नकारात्मक विचार को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के कारण को जानना होगा और उसे खत्म करना होगा। जवान भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आया तो उसने गुरु से इसे ठीक से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखाई दिया। सर्प को देखते ही वह भागने लगा। जैसे वह दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वहीं पे गिर गया। उसने खुद को पूरी तरह से घायल कर लिया था। जब वह उठा और पीछे देखा तो पाया कि वहाँ सर्प नहीं बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वह सर्प नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार है जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति हैं जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, चिंता, इन भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा, द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारण को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखोगे आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हो। साथ ही मन के उठने वाले नकारात्मक विचारों के कारण का पता लगाओ। दूसरा है, अपने अतीत की बुरी यादें, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभव को स्वीकार करो और खुद को और दूसरों को माफ कर दो। तीसरा है, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराई करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा संतुष्ट और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। चौथा है, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो भी है उसके लिए उस ईश्वर, उस ब्रह्मांड का धन्यवाद करो, उसे आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नजरियों को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर करता है। संक्षिप्त में हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि नकारात्मक विचार हमारी समस्या का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छिपी हुई है। इन विचारों के मूल कारण को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालने का प्रयास कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल और शांति भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, इस कहानी के सर्प की भांति हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार सिर्फ भ्रम मात्र हैं जिन्हें हम अपने अंदर पैदा करते हैं।